अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जो कि है लर्निंग एक्टिविटी हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है और उसको प्रॉपर सेटअप करना है और उसमें हमने एक प्रोग्राम रन करके चेक करना है। ये जो सारी थ्योरी है ये आप खुद पढ़ सकती हैं। मैं आपको डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे सब कुछ परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। गूगल पे आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, फर्स्ट वेबसाइट होगी उसको ओपन करें या नीचे डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड के पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडो, यूबंटू या फिर कोई और है, मैक है, एप्पल वाला। तो हमारे पास इस वक्त क्या है, विंडो है। तो विंडो का हम डाउनलोड करते हैं, 103 MB का है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली आप इसको ओपन कर सकते हो, यानी इंस्टॉल करना है। आपने जस्ट सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब इंस्टॉल हो जाए आप डायरेक्टली लॉन्च कर लो तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, क्योंकि शायद ये आपको इस तरह से ना शो हो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, ये उसका अपडेट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है। बहरहाल आप ऊपर जो भी टैब्स होंगे उसको क्लोज कर दो। अब आपने मेन चीज़ क्या करनी है, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आए या अपने सॉफ्टवेयर में, लोकल डिस्क ईडी, जहाँ भी आप अपने कोड्स की फाइल्स को रखना चाहते हैं वहाँ पर एक फोल्डर बनाएं जैसे आपके बुक में कहा गया है, और उस फोल्डर का नाम लिखें हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पे, अब हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस पीसी यानी कि डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है। हम वापस जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट फोल्डर करना। इस तरह से जब आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये जो है लेफ्ट पैन एक्सप्लोरर, यहाँ पर वो आपका फोल्डर आ जाएगा। बात समझ आई? यानी कि जब भी आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। अब क्या कहा है उन्होंने आप कहा है कि आप 3 फाइल्स बनाएं। एक बनानी है स्टाइल, यानी कि जो आपकी उसकी कोडिंग होगी CSS की होगी। आपने .css लाजमी लिखना है ताकि एक्सप्लोरर को या कंप्यूटर को या कंपाइलर डिबगर को, जिसको भी है ना, उसको ये पता चले कि ये .css की फाइल है, इसमें हमारे सारे वो स्टाइल्स पड़े होंगे। उसके बाद आपने एक इंडेक्स की बनानी है फाइल .html। उसके बाद आपने एक और फाइल बनानी है स्क्रिप्ट की .js। अब देखो ये 3 फाइलें बन गई हैं, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या उस फोल्डर में आए जहां पे आपने वो बनाया है तो उसके अंदर भी देखें ये 3 फोल्डर फाइल्स बन चुकी हैं। तो फोल्डर या इसका जो लिंक करने का, यहाँ पे ऐड करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू फाइल क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी की नई फाइल ऐड कर सकती हैं। बार बार आपको फोल्डर सेलेक्ट करने की या उस फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी जितनी भी जो फाइलें होंगी, जितने भी आपने कोड्स लिखे होंगे वो सारे एक फोल्डर में जमा होंगे। आप इसके अलावा भी यहाँ पे नया फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सिर्फ लाजमी नहीं है। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे, जैसे कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स है। अब सबसे पहले हम इंडेक्स की कोडिंग करते हैं। तो ये आपके इंडेक्स का कोड है जो कि मैंने कॉपी कर लिया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास style.css का कोड है, वो पेस्ट कर देता हूँ जो एज इट इज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, वो पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है मेन स्टाइल, और हमारी जो स्टाइल शीट का नाम है वो है style.css, यानी कि हमें यहाँ पे इसको क्या करना होगा, रीनेम करना होगा ताकि ये आपस में लिंक हो सके, ठीक है। अब हमने इसको बता दिया है कि मेन style.css है, वहाँ से आपने क्या उठाना है, CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ उठानी है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ script.js, यानी कि हमारी ये वाली फाइल जो है ये रन होगी। और मेन स्टाइल पे आए तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें मेंशन हैं कि मैसेज, बटन और बॉडी का क्या क्या कलर होगा, ये चीज़ें आप बाद में देखेंगे। फिलहाल आपका क्या है कि आप विजुअल स्टूडियो में फोल्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, फाइल कैसे बना सकते हैं, डॉट के बाद कौन सी एक्सटेंशन लगानी है और क्यों लगानी है, ठीक है। index.html पर जब हम F5 बटन प्रेस करते हैं यानी कि रन करते हैं, फिर हमें क्या शो होता है देखते हैं। अब देखें ये है हमारा गूगल क्रोम जहाँ पे हम रन कर रहे हैं। ये आपको याद होगा चैप्टर 3 क्लास 9 का। अब यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड है, चेंज मैसेज, लवली कंट्री पाकिस्तान। अब ये बटन्स का थोड़ा सा मसला है क्योंकि हमारी जो स्टाइल है उसमें फ़र्क है, वो एडजस्ट हो जाएगा।
मगर जो आपकी बुक पे बताया गया है ना उसको सिर्फ करना था। बात समझ आ गई कि सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, फिर हम फोल्डर कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम उसी फोल्डर में क्या करते हैं, फाइल कैसे ऐड करते हैं। और ये कोड आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोड वहाँ से विजिबल नहीं हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल्स दे दूँगा, आप खुद इसको। अच्छा, अभी आपने देख लिया होगा कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आपने क्लास 9 में 3 चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपके मेमोरी में होगा, जहन में होगा। तो इन चीज़ों को जो आपकी मेन स्टाइल डॉट CSS है इसको एडजस्ट करें और उसको ओके करें। आपका बटन, आपके जो फॉन्ट्स हैं वो प्रॉपर प्लेसिंग में हो, ठीक है। ये आपने कहाँ पे करना है, बटन की जो है इनमें चेंजिंग करनी है। आपने खुद इसको चेंज करना है, देखना है कैसे फ़र्क होगा। ये पैडिंग वेडिंग में देखिएगा, ठीक है, बॉडी में देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी और आपको नॉलेज आएगा कि हाँ ये जो पैडिंग है या बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करने से कहाँ पे इफेक्ट होता है, बॉर्डर रेडियस कहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कहाँ पे पूछ सकती हो, कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन करके भी वॉइस मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।